हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर एंड थैंक यू सो मच मेरी कल वाली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा मैं आप लोगों का दिल ऐसे ही जीतती रहूँ। हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगेन देवरानी जेठानी एंड एक नई एंट्री इन सब चीज़ों के बीच में हुई है। मुझे वैसे तो ये रिकमेंडेशन 2-3 दिन से आ रही थी, लेकिन तब तक मैं पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन आज सब्सक्राइबर ने जब मुझे लिंक भेजने शुरू करे उस चैनल के, और जब जाके मैंने चेकआउट करा तो देखा यहाँ तो कुछ और ही मैटर चल रहा है। देवरानी जेठानी और भाई भाई के कंट्रोवर्सी के अलावा यहाँ पे एक और मैटर नया आया है। सोचा कि चलिए उस मैटर से रिलेटेड भी आप लोगों के सामने बात की जाए, क्योंकि अब वो मैटर कमेंट सेक्शन का हिस्सा भी बनने लगे हैं। उससे रिलेटेड कमेंट्स खुद भी बहुत सारे लोगों के पास आने जाने लगे हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड आज वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आए आप सबको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि इस समय पे मिंत्रा पे चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त सेल। तो ये स्लीपर जो मैंने ली थी, जिस टाइम पे मैंने ये स्लीपर ली थी उस टाइम पे ये मुझे बहुत महंगी पड़ी थी। रोडस्टर की स्लीपर है, नियॉन कलर में है। मेरे को बहुत बार आप लोगों ने जो मेरी रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे मुझे देखते हैं, बहुत बार मुझे पहने हुए भी देखा होगा। यूज़ हो चुकी है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को, लेकिन इसके रेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए हैं। मस्ट बाय स्लीपर है। रोडस्टर की है तो क्वालिटी का कोई इशू भी नहीं आने वाला है। इसके साथ साथ जो लोग क्रॉक्स पहनते हैं, न्यूली मदर हैं या जिनके बेबी 4-5 साल के हैं, क्योंकि मैं क्रॉक्स बहुत पहनती हूँ और मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती हैं, तो रोडस्टर की ही एक क्रॉक्स जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जो मैं भी पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ 5-6 महीने से, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पा रही हूँ। बट ये वाली वो क्रॉक्स है, ये भी अमेजिंग है क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इन दोनों के लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, जाके वहाँ पे चेकआउट कर लेना। आउट ऑफ स्टॉक हो जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, तो जल्दी से जाके आप इसे बाय कर लीजिए। चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। मुझे पिछले काफ़ी दिन से ना एक वीडियो मेरी रिकमेंडेशन में बार बार आ रही थी 60K 60,000, लेकिन तब तक मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन है। लेकिन जब आज सब्सक्राइबर ने मुझे पर्टिकुलर उस चैनल का लिंक भेजना शुरू किया तो जाके मैं रिकग्नाइज़ कर पाई कि ये तो और कोई नहीं, ये तो निक्कू का एडिटर है। जी हाँ, निक्कू का एडिटर, जिसको मैं भी कब जानने लगी थी, जब निक्कू और सुमित के घर पे हुआ था भागवत कथा। उस समय पे इनके एडिटर भी पॉपुलर हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी रोल किया था भगवान जी का। तो उसके बाद से इनके एडिटर्स को भी हम लोग जानने लगे थे। लेकिन ये क्या, जब जाके मैं उस पेज पे गई, एडिटर के पेज पे, क्योंकि निक्कू की वीडियो के हिसाब से निक्कू ने ये बोला है कि उसका जो एडिटर है, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है और वो अपने गांव चला गया है। लेकिन जब जाके एडिटर का पेज ओपन किया तो वो बंदा पिछले 8 दिनों से 60,000 अपने 60,000 रुपये मांग रहा है। अब वो रुपये ये क्यों मांग रहा है, किससे मांग रहा है, इस चीज़ का अभी कोई भी पुष्टि मैं नहीं करती। लेकिन 8 दिन से जब उसका पहला वीडियो 60,000 रुपये के लिए आया था, उस समय पे वो बंदा ये बोल रहा था कि मेरे 60,000 रुपये के लिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा मुझे डेट पे डेट दे रहा है, अपनी परिस्थितियाँ बताता है, लेकिन मेरे पैसे मुझे नहीं दे रहा। लेकिन अपने लिए सब कुछ कर रहा है, अपने लिए ऑफिस खोल रहा है, अपने लिए घर ले रहा है, अपने लिए गाड़ी ले रहा है, लेकिन मेरे 60,000 रुपये मुझे नहीं दे रहा है, जबकि ये पैसे मुझे भीख में नहीं देने हैं। ये वो पैसे हैं जो मैंने अपनी मेहनत, अपना काम करके कमाए थे, लेकिन आज मुझे ही मेरे पैसों के लिए डेट पे डेट दे रहा है। 8 दिन पहले का ये वीडियो शुरू हुआ। उसके बाद राहुल ने इस वीडियो को कंटिन्यूएशन में बनाना शुरू किया। 8 दिन पहले, फिर 7 दिन पहले, उसके बाद 5 दिन पहले, उसके बाद 3 दिन पहले, और उसके बाद अभी से 6 घंटे पहले भी उसने वीडियो डाला है, जिसका टाइटल और थंबनेल वही 60K 60,000 रुपये। साथ में ये भी लिखा है कि 2 यूट्यूबर हैं जो मेरे पीछे लग चुके हैं मुझे बर्बाद करने के लिए। 60,000 मांगने पे मेरे साथ इतना बुरा हुआ, तो ये आखिर वो बोल किसके लिए रहा है। अभी राहुल ने रिवील नहीं किया कि वो ये कौन सा यूट्यूबर के लिए बोल रहा है जिसने राहुल के साथ इस तरीके का फ्रॉड किया। कमेंट सेक्शन में 2 क्रिएटर्स के नाम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक क्रिएटर निक्कू सुमित है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो उनके साथ ही करंटली काम कर रहा था, तो शक की सुई सबसे पहले उन्हीं के ऊपर जाती है। दूसरा क्रिएटर का नाम यहाँ पे आ रहा है, वो है जगत भैया का।
अब जगत भैया का नाम क्यों आ रहा है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि क्या ये पहले जगत भैया के लिए काम करते थे, वहाँ से यहाँ आए थे, लेकिन 2 क्रिएटर्स के नाम कमेंट सेक्शन में लगातार आ रहे हैं। लेकिन राहुल बार बार यही बोल रहा है कि मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ कि सामने वाला बंदा मेरा हिसाब क्लियर कर दे, और अगर वो मेरा हिसाब क्लियर नहीं करता है, मेरे पैसे मुझे नहीं देता है, तो घर पहुंचने के बाद मैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर सब कुछ सोशल मीडिया पे रख दूंगा। राहुल के हिसाब से राहुल के पास सबूत के तौर पे व्हाट्सएप चैट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, जो दिखा के वो अपने आप को साबित कर सकता है कि उसके साथ 60,000 का धोखा हुआ है। लेकिन ये धोखा किसने किया है, इस बात का पुष्टि अभी खुद भी राहुल ने भी नहीं किया। और राहुल अभी सिर्फ 8 दिन से अपनी जर्नी बता रहे हैं। सबूत के तौर पर अभी राहुल ने भी ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया है कि हम बोलें कि राहुल जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। लेकिन अगर बात करें फेशियल एक्सप्रेशंस की, बॉडी लैंग्वेज की, तो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। 60,000 रुपये एक इंसान की ज़िंदगी में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर उस इंसान के लिए जो अपनी घर से दूर किसी के लिए काम कर रहा होता है। ये जो व्लॉगर्स हैं ये लाखों में कमाते हैं, लेकिन जो इनके एडिटर्स होते हैं ये इनका हाफ से भी मतलब इनकी कमाई का मुझे लगता है कि 10% भी इनके एडिटर्स को नहीं मिलता। मैं वो सारे व्लॉगर्स के एडिटर की बात कर रही हूँ। और एडिटर के बिना काम करना कितना मुश्किल होता है ये हर कोई व्लॉगर जानता है। तो जिस टीम के बलबूते पे ये लोग इतना लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, उस टीम के बंदों को जब ज़रूरत पड़े, वो भी अपने हक के पैसे, तो उसके लिए एक इंसान को इतना ज़्यादा परेशान क्यों किया जाता है, इतना ज़्यादा दुखी क्यों किया जाता है कि उसके 60,000, जबकि एक क्रिएटर के लिए 60,000 कुछ भी नहीं होते। यस, ये लोग इतना कमाते हैं, लेकिन उसके बाद भी दूसरों की सैलरी, दूसरे नहीं, इनके खुद के एडिटर, जिनके हाथों की बदौलत इनके वीडियोस इतनी खूबसूरत आते हैं, जिनके हाथों की बदौलत इनके थंबनेल, टाइटल, रील, शॉर्ट्स इतने खूबसूरत आते हैं, लेकिन जब बात उनकी सैलरी की आती है, जब बात उनके हक के पैसों की आती है, तो इस तरीके से मजबूर कर देते हैं कि वो बेचारा बच्चा 8 दिन से लगातार वीडियो बना रहा है और उसकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। और जब वो पैसे मांग रहा है तो उसको पैसों के लिए टरकाया जा रहा है, जबकि ये पैसे उसको ज़रूरत के लिए चाहिए थे, उसको अर्जेंटली अपने घर पैसे भेजने थे। तो मैं नोटिस कर रही थी कि निक्कू के भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आने लग गए हैं कि निक्कू, राहुल के साथ क्या हुआ, राहुल इस तरीके की वीडियो बना रहा है, आप प्लीज़ क्लियर करें कि राहुल किसके लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, ये क्लियर करो या ना करो, पर ये क्लियर करो कि क्या राहुल निक्कू सुमित आपके लिए बोल रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है किसी बच्चे का लगाना। अगर कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लिए है तो आप आके इस चीज़ के लिए बोलें कि हाँ हमारे लिए नहीं है या हाँ हमारे लिए है, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा कि किसी की बोली बुलाई बातों पे भी हम यकीन करेंगे, क्योंकि अभी तक उसने भी नाम नहीं लिया, ना ही उसने कोई सबूत दिखाए। कल को अगर वो किसी भी XYZ क्रिएटर का नाम लेता है तो डेफिनेटली उससे भी पूछा जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, या सिर्फ पॉपुलर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहानी बना रहे हो, ये उससे भी पूछा जाएगा। लेकिन क्योंकि डाउट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे उसके कमेंट सेक्शन में हो, इस तरीके से आप लोगों का नाम खराब हो रहा है, आप लोगों की इमेज खराब हो रही है, फैमिली कंट्रोवर्सी तो गई साइड में, लेकिन इस तरीके का नाम खराब होना, आप समझ रहे हो कि मार्केट में नाम खराब हो जाना, एक इंसान की, एक गरीब बच्चे की सैलरी जो कि आपके लिए काम करता है, उसकी सैलरी काटना, उसके बाद उसको डराना, उसको फ़ोन करना या उस पर बाकी यूट्यूबर्स का दबाव डालना, ये एक बहुत ही गलत आप लोगों का डिफेमेशन हो रहा है, बहुत ही गलत। तो अगर आप लोग इसमें कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व हैं तो भी अपनी ऑडियंस को क्लियर करें, और अगर आप लोगों से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है तो वो भी एटलीस्ट आप लोग क्लियर करें, क्योंकि 8 दिन से वो बच्चा वहाँ पे बोले जा रहा है, और क्योंकि वो करंटली आपके घर काम करता था तो सबसे पहले शक की सुई आपकी तरफ ही जाएगी कि क्या वो आपके बारे में बात कर रहा है, क्या आप लोगों ने उसके पैसे रोके हुए हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग कम्युनिटी पोस्ट की, जो कि राहुल की 44 मिनट्स पहले आई है। आज का वीडियो पोस्ट करने के बाद राहुल ने ये कम्युनिटी पोस्ट करी है, क्योंकि आज वाले वीडियो में राहुल ने ये बात बोल दी थी कि मैं वेट कर रहा हूँ, अगर नहीं मेरे पैसे मुझे दिए गए तो मैं मजबूर हो जाऊँगा उनका नाम बताने के लिए, और मैं घर पहुँचते ही सब कुछ रिवील कर दूँगा।
मैं घर जाते ही सब कुछ बता दूंगा कि वो यूट्यूबर कौन है जो दिखता बहुत अच्छा है, अपने आप को दिखाता बहुत अच्छा है कि इससे अच्छा इंसान कोई नहीं है, लेकिन उसकी असलियत क्या है वो मैं कैमरे पे ले आऊँगा, क्योंकि राहुल के अकॉर्डिंग राहुल के पास इस बात के प्रूफ्स हैं। उसके बाद राहुल ने एक कम्युनिटी छापी है कि मुझे फ़ोन करके अनावश्यक दबाव बनाकर परेशान ना करें प्लीज़। हमें किसी से भी कोई बात नहीं करनी है, हमें बस अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे से मतलब है, इसके अलावा हमें कोई बात नहीं करनी है। इसका मतलब कि राहुल की वीडियोस वायरल होने के बाद, वहाँ पे कमेंट्स आने के बाद राहुल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उस इंसान का जिसके बारे में राहुल यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो इंसान अभी एक मिस्ट्री ही है, इसीलिए हम यहाँ पे पर्टिकुलर किसी का भी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक जिसके साथ बीती है, जब तक वो इंसान पहले नाम ना ले, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी यहाँ पे एक अपना जो है सेट करना चाहिए माइंड सेट, राइट। तो राहुल को वहाँ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लड़के ने साफ बोल दिया है कि मुझे किसी तरीके की किसी से कोई बात ही नहीं करनी है, मुझे चाहिए तो सिर्फ अपना मेहनत का पैसा, अपनी मजदूरी के पैसे, इसके अलावा मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। 8 महीने से केवल बात ही कर रहे हो, मतलब 8 महीने से इस लड़के के पैसे फंसे हुए हैं, 8 महीने से सिर्फ बात ही कर रहे हो। मुझे आपने हर बार ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया है। आपने मुझे झांसे में लेकर मेरे बजाज कार्ड पर टीवी ले लिया और मुझे 5 महीने तक ब्लैकमेल करते रहे। ये तो एक बहुत ही गलत बात है कि आप अपने घर काम करने वाले इंसान के बजाज कार्ड पर टीवी ले आए। यूट्यूबर कर रहे हैं गाइस ये काम, जो अपने आप को इतना ज़्यादा रिच टाइकून दिखाते हैं, इतना शोकेस अपने आप को करते हैं, वो अपने घर पे काम करने वाले एडिटर के बजाज के कार्ड पे अपने घर की परचेजिंग कर रहे हैं। वाओ, ओके। 5 महीने तक ब्लैकमेल करते रहे कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो मेहनत मजदूरी का पैसा तो छोड़ो, ईएमआई भी नहीं देंगे। ओ, मतलब कि अगर वो ईएमआई नहीं भरेंगे, क्योंकि कार्ड पे तो उसके ले लिया, इसका मतलब उसके नाम पे ले लिया, और अगर वो ईएमआई टाइम पे नहीं भरते हैं तो उसका जो ज़िम्मा है और जो प्रॉज एंड कॉन्स है वो किसे भुगतने पड़ेंगे? उस इंसान को भुगतने पड़ेंगे जिसके कार्ड पे परचेजिंग हो गई है। तो इस तरीके से उस लड़के को डरा रहे हैं कि अगर तूने ज़्यादा कुछ बोला तो तेरे पैसे तो छोड़, हम ईएमआई भरना बंद कर देंगे और तू डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ जाएगा। और उसके बाद बजाज वाले जो रिकवरी करेंगे वो ये रिकवरी नहीं करेंगे कि तुमने किसको दिलाया, वो उस इंसान से रिकवरी करेंगे जिसके नाम पे बजाज का वो कार्ड है। ये तो एक अलग ही तरीके का यहाँ पे मैटर चल रहा है। आपने जिस तरह से मुझे इंस्टाग्राम के ज़रिए काम करने के लिए अपने घर बुलाया, ओके, इंस्टाग्राम पे बेसिकली काम करने के लिए राहुल को बुलाया गया था। अब मैं आपका नाम और एड्रेस जारी करने मीडिया और प्रशासन का सहारा लेने को मजबूर हूँ। अंतिम प्रार्थना है, आप ही का हिसाब किया हुआ है। अच्छा, हिसाब भी जो 60,000 का है वो मुँह मांगा नहीं मांग रहा है। अगर लड़का गलत होता तो वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी मांग सकता था, लेकिन उसकी सुई 60,000 पे अटकी हुई है। और ये 60,000 कैलकुलेट करके उसी इंसान ने बताया है जो इंसान इसका पैसा नहीं दे रहा है। 60,000 रुपये बकाया है, मेरा प्लीज़ भेज दीजिए मुझे और मैटर ख़त्म कीजिए। बात करने लायक कुछ है ही नहीं, हम कोई विवाद नहीं चाहते हैं, हम आपसे अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा मांग रहे हैं, कोई कर्ज या भीख नहीं मांग रहे हैं। प्लीज़ ख़त्म कीजिए सारा विवाद, बहुत टेंशन में हूँ मैं। हाथ जोड़ के लड़का रिक्वेस्ट कर रहा है, अपने ही पैसों के लिए बजाज के कार्ड पे टीवी खरीद लिया है। तो ऐसा कौन सा यूट्यूबर और व्लॉगर हो सकता है जिसने अपने घर पे टीवी भी अपने एडिटर की बजाज के कार्ड से ख़रीदा हो और अब उसको पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा हो? लड़के में बात है, हिम्मत करके सामने आया है, और मैं यही बोलूँगी कि अगर ये लड़का सच्चा है और सच में इसकी मेहनत के पैसे मारे जा रहे हैं, इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो पहले हर कोई कोशिश यही करता है कि मामला सेटल हो जाए। वही ये लड़का भी बोल रहा है, वही राहुल भी बोल रहा है कि मुझे विवाद नहीं चाहिए, मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, ना ही किसी की जैक लगाओ, ना ही किसी का सोर्स लगाओ, ना ही किसी से फ़ोन करवाओ, मुझे सिर्फ मेरे पैसे दे दो। तो वो लड़ने के मूड में नहीं है, वो अपना सिर्फ हक का पैसा मांग रहा है, अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा है। और अगर उसकी मेहनत का पैसा उसे मिल जाए तो इससे अच्छी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसकी मेहनत के पैसे के लिए उसको डराया जाए, धमकाया जाए, तो फिर ऐसे इंसान को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
बहुत ज़रूरी ऐसे इंसान को एक्सपोज करना हो जाता है, क्योंकि आज ये राहुल है, कल को कोई भी हो सकता है। एडिटर के नाम पे ये लोग छोटे छोटे लड़कों को अपने पास लेके आते हैं, उनसे काम कराते हैं, डबल मेहनत कराते हैं, उनकी हेल्प से लाखों कमाते हैं और उनको उनके हक के हज़ारों पैसे भी नहीं देते। तो ऐसी चीज़ की आवाज़ उठाना ज़रूरी है, लेकिन वो लड़का नहीं चाहता। तो उम्मीद करते हैं कि उसका जो भी ये हिसाब किताब है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, और अगर नहीं पूरा होता है तो सोशल मीडिया में एक्चुअली बहुत ताकत है। आप इस तरीके से किसी के मेहनत के पैसे, चाहे कोई कितना भी अच्छा व्लॉगर हो, बड़ा व्लॉगर हो, आप किसी के मेहनत के पैसे नहीं मार सकते, अगर कि राहुल सच बोल रहा है तो। अगर कि सच बोल रहा है तो बाकी देखते हैं निक्कू सुमित इस चीज़ पे क्या बोलते हैं। उनके भी सब्सक्राइबर ऑडियंस उनसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दीदी क्या वो लोग आप हो, क्या वो आप हो सकते हो। फिलहाल मुझे ये चीज़ें पता चली तो आई वॉज लाइक, मैं बहुत शॉक में रह गई, क्योंकि नीचे जब कमेंट सेक्शन में मैंने निक्कू सुमित और जगत भैया का नाम सुना तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि घर की कंट्रोवर्सी एक अलग कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ फ्रॉड एक अलग चीज़ होती है। ये एलिगेशन एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, बहुत बड़ा, अदर देन फैमिली कंट्रोवर्सी, राइट। तो निक्कू सुमित को भी यहाँ पे अपने आप को क्लियर करने के लिए ज़रूर अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए कि उनमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ से मैटर सॉल्व भी हो गया तो भी ये हमेशा के लिए एक क्वेश्चन मार्क और एक पहेली बन जाएगी कि राहुल ने बात किसके लिए करी थी। अगर उसको पैसे मिल भी जाते हैं तो भी ये एक सवाल हमेशा के लिए रह जाएगा कि राहुल ने बात किसके लिए करी थी। और जो सबसे ज़्यादा सुई घूम रही है वो निक्कू सुमित के ऊपर घूम रही है। तो आपको अपने आप को क्लियर करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए है या आपके लिए नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिफेमेशन आपकी होगी, क्योंकि आपका ही एडिटर आपके हिसाब से वो गाँव चला गया और यहाँ तो वो लड़का परेशान हो रखा है। आपके हिसाब से उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, वो गाँव चला गया और यहाँ पे वो लड़का इतना परेशान हो रहा है, 8 दिन से कॉन्टिन्यूशन में वीडियो डाल रहा है। मेरे पास भी बहुत 2-4 दिन से रिकमेंडेशन आ रही थी, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान दिया तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ये अच्छी नहीं हो रही हैं। प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी व्लॉगर हैं, कि आप अगर किसी को अपने साथ काम करने के लिए बुलाते हैं तो और कुछ करें ना करें, लेकिन उनके पैसे ना मारें, उनके पैसे बिल्कुल ना मारें, उनको उनके मेहनत के पैसे आप टाइम पे दें। वो आपको आपकी वीडियो की एडिटिंग टाइम पे करके देते हैं ना, तो जब वो आपका सारा काम ऑन टाइम करते हैं तो आपको नहीं लगता कि उनकी पेमेंट भी आप लोगों को ऑन टाइम करनी चाहिए। फ़िलहाल इस रिएक्शन वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। वेट करते हैं लड़के की नेक्स्ट अपडेट का कि उसको पैसे मिल गए या पैसे नहीं मिले तो ये कौन इंसान है, और अगर मिल गए तो भी ये निक्कू सुमित तो नहीं है। ये बात क्लियर होनी ज़रूरी है कि ये निक्कू सुमित तो नहीं है या फिर ये जगत भैया तो नहीं है। अब देखते हैं कि ये दोनों आके इस बात को क्लियर करते हैं या नहीं करते हैं। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल मैं किसी के ऊपर भी कोई भी एलिगेशन बिना किसी सबूत के नहीं लगा रही हूँ। अभी राहुल ने भी सिर्फ मुँह ज़ुबानी अपना वर्जन बताया है, उन्होंने भी ऐसे कोई सबूत, कोई प्रूफ्स यहाँ पे नहीं दिखाए। इसीलिए अभी हमें, मुझे लगता है, वेट करना चाहिए किसी के ऊपर भी उंगली उठाने से पहले। रिएक्शन वीडियो में मिलेंगे बाद में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।